पहला क्या है, अवेयर अबाउट योर प्रोग्राम। अवेयर होने के स्टेप क्या है, अपने उंगली के ऊपर रबड़ लिखनी है, क्वेश्चन करना है, व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। नेक्स्ट, राइट योर प्रोग्राम। नंबर 2, जब आप अपने प्रोग्राम लिख लिए तो आपको पता लग गया कि ये मेरे प्रोग्राम है, ये मेरे विचार हैं, ये मेरी आदतें हैं। अगला स्टेप क्या है, नाउ री राइट योर प्रोग्राम्स। अपने नए प्रोग्राम लिखो। उसमें क्या लिखना है, आप कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं। क्या लिखना उसमें, आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं, आप में कौन कौन से गुण, क्वालिटीज आप देखना चाहते हैं, आप कौन कौन सी आदतें अपने अंदर देखना चाहते हैं, आप किस तरह का व्यवहार, बर्ताव करता हुआ अपने आप को देखना चाहते हैं, आपके पैसे को लेके कैसे विचार होने चाहिए, कैसे देखना चाहते हैं आप फाइनेंशियली आपने अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, आप सामाजिक सोशली अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, आप बिजनेस सक्सेस अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, अपनी जॉब में सक्सेस कहां देखना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन में अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, आप किस तरह का प्रभाव अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने शहर में, अपने देश में किस तरह का प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। राइट डाउन। क्या लिखना है, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं, क्या क्या गुण मेरे अंदर होने चाहिए, क्या क्या आदतें मेरी होनी चाहिए, मैं किस लेवल की, किस स्तर की सफलता चाहता हूं, मेरा कैसा प्रभाव मैं लोगों के ऊपर डालना चाहता हूं, मैं मन की शांति चाहता हूं नहीं चाहता हूं। तो जो भी आप नए प्रोग्राम लिखना चाहते हैं उसको आप लिखिए। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं, उन एग्जाम्पल से आपको पता लग जाएगा अपने नए प्रोग्राम कैसे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पुराना प्रोग्राम है, मैं दुखी रहता हूं, राइट, और मेरा फेस ऐसे रहता है। बहुत सारी शक्लें देखो, लोगों की शक्लें ऐसी बनी होती हैं, कभी इनको अगर स्माइल भी करेंगे तो उनकी आर्टिफिशियल स्माइल होती है। और जो बुजुर्ग है हमारे घरों में, उनकी शक्लें परमानेंट ऐसी हो चुकी हैं ज्यादातर की, क्योंकि बचपन से वो वही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ऐसे करके देखते हैं वो, राइट। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फॉर जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं दुखी रहता हूं, अच्छा मैं परेशान रहता हूं। सो परेशान होना और दुखी होना ये एक हैबिचुअल पैटर्न बन चुका है, एक आदतन पैटर्न बन चुका है। तो अभी क्या करना है आपको, उसका ऑपोजिट प्रोग्राम क्या बनता है, बी क्रिस्प, बी स्पेसिफिक, स्वीट एंड शॉर्ट। छोटी लाइन लिखनी है, जैसे मैं दुखी रहता हूं तो उसका क्रॉस क्या बनता है, ऑपोजिट क्या बनता है, आई एम हैप्पी पर्सन, राइट। मैं ओवर ईटिंग करता हूं, उसका ऑपोजिट प्रोग्राम क्या बनता है, मैं उतना ही खाता हूं जितनी मुझे जरूरत होती है, राइट। मैं आलसी हूं, लेजी हूं, उसका ऑपोजिट क्या बनता है, आई एम एक्टिव पर्सन, आई एम एक्टिव पर्सन। मैं नेगेटिव बहुत सोचता हूं। बहुत सारे लोग बता क्या बोलते हैं, जी मुझे नेगेटिव विचार बहुत आते हैं। बहुत बढ़िया। अभी उसका ऑपोजिट, ये ओल्ड प्रोग्राम है, नया प्रोग्राम क्या है, आई एम पॉजिटिव पर्सन, आई एम पॉजिटिव पर्सन। मेरे ना लोगों से रिश्ते खराब हो जाते हैं, ओके, दिस इज योर ओल्ड प्रोग्राम, सो री राइट योर न्यू प्रोग्राम। मेरे लोगों से रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, मैं लोगों से रिश्ते बनाने में मास्टर हूं। ओके, व्हाट इज माय ओल्ड प्रोग्राम, मैं पैसे सेव नहीं कर पाता। मुझे पंडित ने भी कहा है, ये पंडितों को ना जो हाथ देखने वाले होते हैं उनका पेट डायलॉग होता है, तुम कमाते तो बहुत हो पर तुम्हारा बचता नहीं है। उनको पता है ये सभी की प्रॉब्लम है। ओके,
मैं कमाता तो बहुत हूं पर बचता नहीं है, तो आपने क्या लिखना है, मेरी सेविंग की हैबिट है, मैं जो भी कमाता हूं मैं उसमें 10 से 20% बचाता हूं, मेरी सेविंग हैबिट्स हैं, मैं जो भी कमाता हूं उससे 10 से 20% उसमें से सेव करता हूं। सो दीज आर द एग्जांपल्स। सो आप इन उदाहरणों से अपने पुराने प्रोग्राम को लिखो। आप जब आप पुराने प्रोग्राम लिखोगे फिर उनके ऑपोजिट लिखो, उनके पॉजिटिव प्रोग्राम क्या बनते हैं। जैसे रात का ऑपोजिट क्या है, दिन। लड़की का ऑपोजिट क्या है, लड़का, राइट। हस्बैंड का ऑपोजिट क्या है, वाइफ। काले का ऑपोजिट क्या है, सफेद। इसी तरह हमारी नेगेटिव हैबिट्स, हमारे नेगेटिव बिहेवियर और हमारी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, विचार, उन सभी चीजों के ऑपोजिट क्या बनते हैं। बी स्पेसिफिक, नंबर 1। बी क्रिस्प, बी क्लियर। धुंधली पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए जो आप लिखते हो आपके प्रोग्राम में, क्योंकि जो आप इंस्टॉल करोगे वो आउटपुट होने वाली है आपकी। ओके, सो जब आपने अपने प्रोग्राम लिखने हैं तो उनको पेपर के ऊपर लिखो आप प्रॉपरली, पेपर के ऊपर या मोबाइल फोन के नोट्स के ऊपर। देन उसके बाद आपने क्या करना है, अगला स्टेप, इंस्टॉल योर प्रोग्राम। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंस्टॉल योर प्रोग्राम। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं। अगर आप इंस्टॉल योर प्रोग्राम, इंस्टॉल योर प्रोग्राम, जब आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोलोगे ना मुझे कोई फलाना फलाना सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सबसे पहले पूछेगा क्या प्रोग्राम बनाना है आपको, वो किस तरह काम करना चाहिए। आप उनको बोलते हैं जी ऐसे वो हिसाब किताब करे, ऐसे उसका ऐसा दिखना चाहिए, पिक्चर ये होना चाहिए उसमें, फीचर, वो सारी चीजें लिखता है। देन उसको फिर वो प्रोग्राम करता है कंप्यूटर में, देन वो इंस्टॉल करता है क्लाउड के ऊपर, राइट। तो अभी आ गया आपने अपने बैड प्रोग्राम जो आपको आपकी जिंदगी में असफल कर रहे हैं, आपको दुख पहुंचा रहे हैं, आपके रिश्ते खराब कर रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब कर रहे हैं, आपको हर चीज में क्विट करने की हैबिट बनाई हुई है, वो सारे प्रोग्राम लिख लिए। उसके क्रॉस प्रोग्राम आपने अभी करने हैं, ऑपोजिट प्रोग्राम आपने लिखने हैं। देन तीसरा स्टेप क्या है, इंस्टॉल द प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम को, विचारों को ब्रेन के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, फिर वो उन प्रोग्राम को रन करेगा आपके लिए। तो उसके लिए क्या करना है आपने, एक्शन प्लान क्या है। अभी तक आपने जो प्रोग्राम सीखे हैं वो प्रोग्राम आपने कैसे सीखे, बोल बोल कर, सुन सुनकर, देख देख कर। अभी आप बताइए जो नए प्रोग्राम हैं वो कैसे इंस्टॉल होंगे, बोल बोल कर, सुन सुनकर, देख देख कर, सेम थिंग, राइट। पहले अनजाने में ही हमारी ब्रेन में सारी चीजें गई हैं, अब हम जानबूझकर वो चीजें अपने ब्रेन में डालेंगे। गौरव जी बात समझ लग रही है आपको। यस सर, यस, परफेक्ट, बिल्कुल। ओके, सो पहला हमने क्या कहा, अवेयर अबाउट योर प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम के लिए जागरूक होना, अपने विचारों के लिए, अपनी आदतों के लिए, अपने व्यवहार के लिए जागरूक होना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उन सारे विचारों को, आदतों को, व्यवहार के तरीकों को लिखना। देन तीसरा स्टेप है रीराइट योर प्रोग्राम। आप कैसे विचार, कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं, कैसे आदतों के मालिक बनना चाहते हैं, कैसी स्किल, कैसे गुण अपने अंदर देखना चाहते हैं, कैसे व्यक्तित्व के मालिक बनना चाहते हैं, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, कैसे घर में रहना चाहते हैं, आपका बैंक बैलेंस क्या देखना चाहते हैं, सफलता का लेवल क्या चाहते हैं, हेल्थ का लेवल क्या चाहते हैं। राइट डाउन योर न्यू प्रोग्राम्स। उसके बाद इंस्टॉल द प्रोग्राम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब आपने वो प्रोग्राम लिखने हैं, उस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने से पहले आप इस बात को समझें, होता क्या है, बहुत सारे लोगों को वैचारिक तौर पे ये पता है
कि हम जो भी विचार लेते हैं वो सच हो जाते हैं, पर अभी साइंस इन बातों को प्रूव कर चुकी है। हम जो विचार लेते हैं वो विचार क्या करते हैं, हमारे ब्रेन में इमेज बनाते हैं। तो मैं आप सभी के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि अगर आप सीखने के लिए सीरियस हैं तो इसको आप प्रैक्टिकल कीजिए। ओके, जो भी आपके भी हाथ में है उसको नीचे रख दीजिए। अगर कॉपी पेन आपने नोटपैड वगैरह पकड़ा हुआ है उसको नीचे रख दीजिए, और अगर आपने फोन होल्ड किया है दैट्स फाइन। अपनी आंखें बंद कीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। तीन गहरे सांस लीजिए। अभी मैं कुछ बोलूंगा, उसकी अपने दिमाग में फोटो बनाइए। अपने एक हाथ में एक नींबू लीजिए, लेमन। इमेजिनेशन में, जस्ट इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में उस नींबू को अपने हाथ में फील कीजिए। उसके जो छिद्र होते हैं, जो पोर्स होते हैं नींबू के, उसको फील कीजिए। अपने राइट हैंड में नाइफ, चाकू उठाइए। फिर नींबू को एक टेबल पे रखिए और चाकू से उसको दो पीस कर दीजिए। उस नींबू के दो हिस्से कर दीजिए काट के। तो अभी नींबू के दो हिस्से हो गए, राइट। अभी आप एक नींबू का कटा हुआ पीस उठाइए, अपना मुंह ऊपर की तरफ कीजिए और वो हाफ नींबू अपने पूरा का पूरा मुंह में निचोड़ दीजिए। पूरा रस, पूरा रस से अपना मुंह भर लीजिए। हाँ जी, ये कर लिया प्रैक्टिकल आपने। तो जब आपने नींबू इमेजिनेशन में अपने मुंह में निचोड़ा तो आपको गुलाब जामुन की या रसगुल्ले की फीलिंग आई, या आपको खट्टेपन का एहसास हुआ या फीलिंग आई? सुपर खट्टा। डेफिनेटली एकदम खट्टापन फीलिंग हुई ना। और जिन लोगों ने बहुत इंटेंसिटी से इमेजिनेशन की है उनको ऐसे भी हो, एकदम कम भी हुई होगी ना, वाइब्रेशन हुई होगी ऐसे करके, राइट। तो उनकी इमेजिनेशन अच्छी है। अभी आपके ब्रेन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये चीज सच में हुई है या झूठी मूठी हुई है। उसको ये सच लग रहा है। ऐसे ही जब आपकी जिंदगी में कोई घटना नहीं हुई होती पर आप उसको इमेजिन करते हैं ये बुरा हो जाएगा, ये बुरा हो जाएगा, तो आपका ब्रेन उसको बुरा अभी मान रहा है। राइट नो ही इज थिंकिंग यूर बुरा हो गया, और वो आपका बिहेव चेंज कर देता है, राइट। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मैं अभी सक्सेसफुल हूं तो क्या होगा, वो आपकी आदतें अभी से वैसी बनानी शुरू कर देगा। और अगर अभी सोच रहे हैं मैं तो फेल हो जाऊंगा तो वो आपको अभी से फेलियर वाले गुण आपके अंदर बनाना शुरू कर देगा। उसको फ्यूचर से, ब्रेन के लिए पास्ट और फ्यूचर कुछ नहीं है, उसके लिए आज अभी जो आप सोच रहे हो वही है, राइट। तो आप नंबर एक ये आपको सोचनी है, समझनी है। नंबर दो आपको क्या समझनी है कि आप जो भी पिक्चर अपने ब्रेन को देते हैं वो पिक्चर हमारे न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन में लगभग 50 बिलियन, 50 बिलियन, पहले आता है मिलियन, फिर आता बिलियन, देन फिर 50 बिलियन। कितनी जीरो होती हैं आप पेपर पे लिखेंगे ना तो पेपर खत्म हो जाएगा। 50 बिलियन न्यूरॉन्स, सेल्स हमारे ब्रेन में हैं। जब आप कुछ थॉट लेते हैं तो जैसे हम किसी स्टैंप को, स्टैंप को पेपर के ऊपर ऐसे स्टैंप करते हैं, ऐसे ही वो विचार हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर जाके स्टैंपिंग करता है। टक 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 टक, ऐसे टक 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 होता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं,
अपनी आंखें बंद कीजिए और अभी आप सोचिए काली बिल्ली के बारे में। नहीं, आपने काली बिल्ली के बारे में नहीं सोचना है, और आपने काली बिल्ली की भूरी आंखें के बारे में अभी नहीं सोचना है, और आपने अभी काली बिल्ली के दांत नहीं देखने हैं अपनी इमेजिनेशन में, और आपने काली बिल्ली को मुंह खोलते म्याऊं म्याऊं करके आवाज नहीं सुननी है, और आपने अभी काली बिल्ली की पूंछ को हिलते हुए नहीं देखना है, और अभी आपने काली बिल्ली के नाखूनों को नहीं देखना है। राइट? तो आपको अभी काली बिल्ली नजर आई कि नहीं आई? हाँ जी गौरव जी। काली बिल्ली भी नजर आई, म्याऊं म्याऊं भी कर रही थी, और मैंने आपको कहा काली बिल्ली के बारे में नहीं सोचना है। तो लोग क्या करते हैं, वो जो नहीं चाहते वो उसके बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। वो क्या सोचते हैं, मैंने मोटा नहीं होना है, मैंने अपना वजन नहीं बढ़ाना है, मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मैं गुस्सैल नहीं बनना चाहता, मैं चिड़चिड़ा नहीं बनना चाहता। तो वो सब्जेक्ट को बार बार बोल रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है? चिड़चिड़ा। सब्जेक्ट क्या है? गुस्सैल। सब्जेक्ट क्या है? गरीबी। सब्जेक्ट क्या है? मोटापन। तो ब्रेन को आपने क्या सब्जेक्ट, अभी मैं आपको बोलता हूं सफेद बिल्ली कितनी अच्छी है, सफेद बिल्ली की आंखें कितनी अच्छी हैं, सफेद बिल्ली के फ्लफी बाल, उसकी जो फर है वो कितनी कोमल है, वो कितनी क्यूट है, उसके पिंक लिप्स हैं, उसकी भूरी आंखें कितनी अच्छी हैं, वो कितनी क्यूट है। तो अभी आपके ब्रेन में सफेद बिल्ली बनी या काली बिल्ली बनी? आपके ब्रेन में अभी सफेद बिल्ली बनी। आप सब्जेक्ट क्या दे रहे हो? ब्रेन को ये नहीं पता है आप ना कह रहे हैं या हाँ कह रहे हैं, ब्रेन को क्या पता है? सब्जेक्ट। तो जब आप अपने ब्रेन को सब्जेक्ट देते हैं तो वो सब्जेक्ट के बारे में सोचता है। तो आपने आपकी जिंदगी में जो चीजें आपको पसंद नहीं है उनके बारे में डिस्कशन करना बंद कर दो। क्या बुरा हो रहा है दुनिया में, क्या बुराइयां हो रही हैं, कहाँ मारकाट हो रही है, कहाँ लोग गरीबी में जी रहे हैं, कहाँ लोगों की जिंदगी में परेशानियां हो रही हैं, कहाँ लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, कहाँ लोग कत्लेआम कर रहे हैं। अगर आप वो चीजें चाहते हैं, ओके गो हेड कंटिन्यू। उन चीजों को बार बार देखो, उन चीजों को बार बार डिस्कस करो, उन चीजों को बार बार पढ़ो, और उन चीजों को अपनी जिंदगी में देखने के लिए रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। और अगर आप चाहते हैं खुशियों वाली जिंदगी, अगर आप चाहते हैं हेल्दी बॉडी, अगर आप चाहते हैं स्माइली फेस, अगर आप चाहते हैं सक्सेस, अगर आप चाहते हैं लग्जरी घर, अगर आप चाहते हैं लग्जरी गाड़ियां, अगर आप चाहते हैं खुशियां, अगर आप चाहते हैं शांति, तो आपको सब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर फोकस करना है, उसको बोलना है, उसको देखना है, उसको सुनना है। और जब आप 13 वीक्स किसी चीज को बार बार बोलते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार इमेजिन करते हैं, तो क्या होता है, आपका जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर वो चीजें छपनी शुरू हो जाती हैं, और 13 हफ्ते किसी विचार को अपनी जड़ जमाने में लगते हैं, पकड़ बनाने में लगते हैं। अगर किसी ने 13 हफ्ते से पहले क्विट कर दिया तो वो पर्टिकुलर विचार उसकी ब्रेन में जड़ें नहीं बनाएगा, न्यूरॉन्स अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे। जब हम किसी विचार को सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स एक ब्लास्ट करता है, फायर होती है, उस न्यूरॉन से 13 जड़ें बनती हैं, 13 न्यूरॉन्स पैदा, नए कनेक्शन पैदा होते हैं। जब आप उसी विचार को दोबारा अगेन सोचते हैं तो उन 13 में से फिर 13 कनेक्शन नए बनते हैं। जब आप फिर दोबारा उस विचार को सोचते हैं, उस पिक्चर को दोबारा ब्रेन को देते हैं, फिर वो 13 क्या करते हैं, नए 13 कनेक्शन बनाते हैं,
और जब आप 13 हफ्ते उन विचारों को रिपीट करते रहेंगे, उन पिक्चर को होल्ड करके रखेंगे अपने ब्रेन में, तो उस विचार से इतने न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में बन जाएंगे, वो विचार को पकड़ लेगा आपका ब्रेन। और जब आपका ब्रेन उसको पकड़ लेगा, उस थॉट को, तो वो आपकी फीलिंग ऐसी क्रिएट करनी शुरू कर देगा। जब आपकी फीलिंग ऐसी बन जाएंगी तो क्या होगा, आपके एक्शन उस फीलिंग से रिलेटेड बनने शुरू हो जाएंगे। और जब आपके एक्शन उस फीलिंग से रिलेटेड बनने शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी आदतें उस कंटिन्यू एक्शन से बननी शुरू हो जाएंगी। और जब आपकी आदतें बननी शुरू हो जाएंगी, देन अल्टीमेट रिजल्ट आपका वैसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आपने फॉलो करना है। द लास्ट थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो क्या है, स्टार्ट विद द स्मॉल गोल्स। बहुत सारे लोग जिंदगी में अपने गोल रख लेते हैं एकदम बड़ा करने के, जबकि बड़े गोल रखने चाहिए हमें, पर वो उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। और जब किसी गोल को कोई आदमी अचीव नहीं करता, किसी लक्ष्य को कोई हासिल नहीं करता, तो वो अपने न्यूरॉन्स में स्टैम्प क्या करता है, क्विट करना तुम्हारे लिए कैजुअल थिंग है, तुम्हारे लिए नॉर्मल थिंग है। किसी कमिटमेंट के ऊपर खरे उतरना तुम्हारे लिए, ना खरे उतरना तुम्हारे लिए नॉर्मल थिंग है, दैट्स फाइन। तो लोगों का थिंकिंग पैटर्न क्या बन जाता है, काम को शुरू करो, बीच में छोड़ दो, फिर शुरू करो, बीच में छोड़ दो, फिर शुरू करो, बीच में छोड़ दो। जब लोग ऐसा करते हैं तो उनका जो पैटर्न है ब्रेन का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वजन बढ़ गया, वो कंट्रोल करते हैं, वो फिर बढ़ जाता है, बन गया फिर, क्योंकि ब्रेन के न्यूरॉन्स के ऊपर वो स्टैंपिंग हो चुकी है, कोई बात नहीं, तुम्हारा वेट तुमने कम तो कर लिया है, तुम फिर बढ़ाई लोगे, तुम्हारी आदतें फिर बढ़ाई देंगी। तो वो पैटर्न क्या है, ऐसे ही पैसे, कई लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, बिजनेस में अच्छी सफलता हासिल कर लेते हैं, फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो पैटर्न क्या है, फिर वापस आ जाएंगी चीजें, फिर नीचे आ जाएंगी चीजें, फिर वो पैसा उनको नुकसान हो जाएगा। सेम रिश्तों में, वो रिश्ता बनाएंगे, रिश्ता उनका धीरे 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 खराब होना शुरू हो जाएगा। पैसे कमाएंगे, पैसे धीरे 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 लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। सेहत बनाएंगे, सेहत धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। तो एक लॉ है, कुदरत का एक नेचर का लॉ है, कानून है, नियम है। वो क्या है, कोई भी चीज स्टेबल नहीं रहेगी। जो भी चीज काल चक्कर में आती है वो चीज स्टेबल नहीं रहेगी। या तो कोई चीज ग्रो होगी या डी ग्रो होगी, या उसकी ग्रोथ होगी या डी ग्रोथ होगी। या हम पेड़ ग्रो हो रहा है या पेड़ सूख रहा है। अगर आप ग्रो होना बंद कर जाएंगे तो आप डी ग्रोथ होनी बाय डिफॉल्ट है आपकी। या आप मजबूत होंगे या आप वीक होंगे, या आप पॉजिटिव होंगे या आप नेगेटिव होंगे, या आप डे बाय डे पॉजिटिव होते जाएंगे या आप डे बाय डे नेगेटिव होते जाएंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते आई एम गुड नाउ। आप कभी भी गुड नाउ नहीं, सिचुएशन में नहीं हो सकते, बिकॉज कुदरत का नियम है कि उसको खाली चीजें पसंद नहीं है। अगर आप धरती के आसपास देखो तो जहां लोगों ने गेहूं नहीं बोया, जहां लोगों ने पेड़ नहीं लगाए, फूल पौधे नहीं लगाए, वहां जड़ी बूटियां, घास फूस अपने आप उग जाता है। अगर आप अपने अंदर ग्रोथ नहीं करोगे, अगर आप सक्सेस पैटर्न डेवलप नहीं करोगे, तो बाय डिफॉल्ट ही आप अनसक्सेसफुल होने शुरू हो जाओगे। अगर आप ग्रो नहीं करोगे, बाय डिफॉल्ट ही आप डी ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अच्छी आदतें बिल्ड नहीं करोगे, बाय डिफॉल्ट ही आपके अंदर बुरी आदतें डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। ये लॉ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को कंटिन्यू ग्रोइंग मोड में रखना है, डेवलपिंग मोड में रखना है। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट विद द स्मॉल गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपका वजन है 100 kg, 100 किलो वेट है, और आपका आइडियल वजन होना चाहिए 80 किलो, और 20 किलो वजन आपका ज्यादा है,
तो आपने 20 किलो वजन को कम करना है। तो कई बार क्या होता है, लोग मोटिवेट होके बोलते हैं मैं अगले 3 महीने में वजन लूज कर दूंगा। जब वो 3 महीने वाली एक्सरसाइज करने की कमिटमेंट नहीं डाल पाते तो क्या होता है, वो बीच में क्विट कर देते हैं। जब क्विट कर देते हैं तो हर क्विटिंग एक्शन आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के ऊपर स्टैंपिंग करता है, क्विटिंग इज नॉर्मल थिंग फॉर यू, क्विटिंग इज नॉर्मल थिंग फॉर यू। तो आपने ब्रेन को चांस नहीं देना है कि उसको क्विट करने का पैटर्न डेवलप करें। जो हो चुका वो ओल्ड था, अभी न्यू प्रोग्राम इंस्टॉल करना आपने। तो उसको क्या बोलना आपने, ब्रेन को छोटे गोल दीजिए आप। मैं 20 किलो वजन लूज करूंगा, पर करूंगा मैं 1 साल के अंदर, नॉट इन 3 मंथ। क्योंकि जो वजन आपने 10 किलो वजन इंक्रीज किया है पिछले 10 साल में, उसको 10 महीने तो दो ना अपने आप को लूज करने के लिए। इसी तरह लोग बिजनेस में आते हैं या जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एकदम बहुत बड़ा करने का करते हैं। जब वो बहुत बड़ा करने के काबिल तो होते नहीं है, तो क्या होता है, वो हताश हो जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो अचीवेबल नहीं है। सो 1 स्टेप एट ए टाइम। सो छोटे छोटे स्टेप लेने की शुरुआत कीजिए आप। जैसे बच्चे को आप, जिस बच्चा पैदा होता है ना, उसको नर्सरी में डालते हैं, प्री नर्सरी में डालते हैं, और सबसे पहले उसको आदत डालते हैं कि स्कूल में बैठने के लायक बन जाए, पढ़ाते उसको बाद में है, राइट। अगर सीधे ही बच्चे को आप कॉलेज भेज दोगे, इसको तो सीधा ही डॉक्टर बनाना है, तो कुछ भी नहीं होगा। अपने साथ भी ऐसे ही करो आप। तो जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, अगर आपकी 10 बुरी आदतें हैं, फॉर एग्जाम्पल आप चाय की आदत छोड़ना चाहते हैं, तो आप रोज की 6 कप चाय पीते हैं, या आप स्मोकिंग करते हैं तो आप स्मोकिंग की आदत छोड़ना चाहते हैं, आप विस्की पीते हैं, विस्की की आदत छोड़ना चाहते हैं, आप ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग की आदत छोड़ना चाहते हैं, आप बड़बोले हैं, आप उसकी आदत करना चाहते हैं, आप पैसे ज्यादा कमाना चाहते हैं, उसकी आदत डेवलप करना, सेविंग की आदत डेवलप, कुछ भी आप पैटर्न डेवलप करना चाहते हैं, तो स्टार्ट विद द स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल आप रोज 3 चपातियां खाते हैं, अपने आप को बोलो मैं 2.5 चपातियां खाया करूंगा। सो आधी चपाती इज ए नॉर्मल थिंग, उसके ऊपर आप कर सकते हो। तो 1-2 हफ्ते के अंदर आपका जो माइंड और आपका जो पेट है वो 2.5 चपातियों से एडजस्ट हो जाएगा। देन फिर आप कह सकते हो मैं 2 चपातियों सफिशिएंट है मेरे लिए, 2 चपातियों के ऊपर आ जाओ। अगर आप पुशअप लगाते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे अपनी बॉडी स्ट्रांग करनी है, तो आप पुशअप लगाने हैं, और आपको लगता है लोग जिम जाते हैं क्यों क्विट करते हैं, वो जो पुराने बॉडी बिल्डर होते हैं जिनके अच्छे मसल बने होते हैं, उनको देखते हैं, उनसे मोटिवेट होके ज्यादा एक्सरसाइज करनी शुरू कर देते हैं। जब वो एकदम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उनको पेन एकदम मसल में ज्यादा होती है, उस पेन की वजह से वो अगले दिन जिम नहीं जा पाते, इसलिए वो क्विट कर जाते हैं। तो वो काम ना करें आप। पहला महीना अगर जिम गए हैं तो ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल रैप्स। बिल्कुल खाली रोड के साथ एक्सरसाइज कीजिए, बिल्कुल हल्की फुल्की जंपिंग कीजिए। आपका पहला काम क्या होना चाहिए कि आपको अपने आप को घसीट के जिम तक लेके जाना है, आपको जिम के माहौल में अपने आप को रखना है, ताकि आपको जिम में रहने की आदत पड़ जाए। जब आप जिम में रहने की आदत डाल लेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करना भी शुरू कर देंगे। सेम थिंग विद अदर थिंग्स। अगर आप सिगरेट 10 सिगरेट पीते हैं, 10 सिगरेट क्विट ना करो, 8 पे आओ पहले आप। अगर आप विस्की के 10 पैग लगाते हैं या 4 पैग लगाते हैं, तो उसके ऊपर 8 पे आओ, 6 पे आओ, 2 लगाते हो तो 1 पे आओ, 1 पे हो तो आधे पे आओ, राइट। सो डे बाई डे बाई डे बाई अपनी, अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो ऐसा ना सोचो मैं एक दिन में पहाड़ बदल दूंगा। कोशिश करो मैं रोज 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को पॉजिटिव फील किया करूंगा, और फिर जब वो चीज आपने डिसाइड कर ली, फिर वो मिनिमम चीज आप कभी क्विट ना करो। आप जब आपने वो मिनिमम लक्ष्य जो आपने रखा, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने उसको क्विट नहीं करना है। क्यों?
क्योंकि आपने अपने ब्रेन को क्विटिंग पैटर्न नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्कूल में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं, जो एजुकेशन में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं, पर होता क्या है, टारगेट रख लिया उन्होंने 98% का, पर जब उसको प्रैक्टिस करने की बारी आती है, टाइम आता है, तो क्या होता है, वो डे टू डे जो स्मॉल स्टेप की कमिटमेंट होती है वो कमिटमेंट नहीं डाल पाते। तो वो छोटी चीजों की कमिटमेंट आप डालोगे तो बड़ी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगी। अगर आप बड़ी चीजों को हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो आपको छोटी भी नहीं मिलेगी। सबसे पहला काम ये करें। अगर कोई व्यक्ति, उसका जो बेंच प्रेस लगाने का जो मसल चेस्ट के बिल्ड हुए हैं, वो सिर्फ 20 किलो का वजन उठा सकता है, और वो दूसरे बॉडी बिल्डर को मोटिवेट होके जिम में जाके 50-50 किलो के दोनों साइडों पर प्लेट्स डाल के उठाने की कोशिश करे, तो बीच में से 2 फाड़ हो जाएंगे। इधर छाती, इस तरफ की छाती इधर आ जाएगी, इस तरफ की छाती इधर आ जाएगी, राइट। इंजर हो जाएगा बंदा, मर जाएगा वो। स्टार्ट विद द स्मॉल स्टेप्स। सो जब आप स्मॉल स्टेप, वो स्मॉल स्टेप्स जो हैं, फिर वो आपने छोड़ने नहीं है। तो वो स्मॉल स्टेप क्या होंगे आपके? अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते तो उसका आपको क्या करना है, आप लाख रुपया नहीं जोड़ सकते, आप 10 लाख रुपया नहीं जोड़ सकते, मैं सहमत हूं। आपकी जब सैलरी आती है, जहां आपको जो पैसे आते हैं, उसमें से पहले ही 10% साइड पे निकाल लो। वो 10% जब साइड पे निकल गया, बाकी जो 90% बचा है, दैट इज योर इनकम। अपने ब्रेन को दो, दिस इज योर इनकम, नाउ यू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद दिस मनी। तो जो सेव करना है उसको पहले सेपरेट कर, राइट। तो जब इस तरह से आप हैबिट्स डेवलप करेंगे तो क्या होगा, आपके ब्रेन में पैटर्न डेवलप होना शुरू हो जाएगा। देन स्टार्ट विद अ स्मॉल गोल। देन लास्ट थिंग, फॉलो द सेम सर्कल। फॉलो द सेम सर्कल। जो शुरू किया उसको खत्म करो, जो शुरू किया उसको खत्म करो। जब सुबह उठते हो आप, तो रात को आपने सोने का पैटर्न शुरू किया, राइट। बिस्तर बिछाया, पिल्लो लिया, चद्दर ली, आपने एक पैटर्न शुरू किया, एक काम शुरू किया सोने का। वो सोने का काम कंप्लीट पता कब होगा? जब आप जागेंगे और अपना बिस्तर दोबारा साफ सुथरा करके रखेंगे, अपने पिल्लो वापिस टिकाएंगे, आप एकदम बिल्कुल अपना बिस्तर बिछा दो प्रॉपरली, तो आपने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। लोग क्या करते हैं, बिस्तर की चद्दर जहां पड़ी है वहीं पड़ी है, पिल्लो जहां पड़े हैं वहीं पड़े हैं, शाम को देख लेंगे। दैट इज अ रॉन्ग हैबिट। जब आपने ब्रेकफास्ट किया, अपनी वाइफ की शक्ल ना देखो, अपनी मम्मी की शक्ल ना देखो, अपने भाई बहनों की शक्ल ना देखो। जो प्लेट आपके सामने आई है, आपने प्रोसेस किया, थैंक्स करके खाना खाया, खाना कंप्लीट हो गया। उस प्रोसेस को कंप्लीट कैसे करोगे? बर्तन उठाओ, इमीडिएट जाके उस बर्तन को धो दो। बर्तन धो के जहां बर्तन टिकाते हैं वहां जाके टिका दो। सो आपने वो स्मॉल प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। जब आपने कपड़े उतारे, उन कपड़ों को प्रॉपर जगह टांगो, हो सके खुद धो कपड़े। अगर वॉशिंग मशीन है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी कपड़े धोने हैं, बट वो प्रोसेस फॉलो करना है आपने। जो चीज जहां होनी चाहिए वहां होनी चाहिए। जब आप छोटी छोटी प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो आपको, अगर आपने किताब पढ़ने की स्टेप लिया कि मैं इस किताब को पढ़ूंगा, चाहे उसके बाद जितनी मर्जी बढ़िया मोटिवेट करने वाली किताब आपके सामने आ जाए, आपने उस किताब को हाथ नहीं लगाना जब तक कि आपकी पहली किताब कंप्लीट ना हो जाए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने सोचा कि मैं आज 10 मिनट किताब पढ़ूंगा, उसके 11 होने चाहिए, 9 नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी मैं जब मेडिटेशन करता हूं तो कुछ बात नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि मैं थक जाता हूं, मुझे पेन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी हैबिचुअल नहीं हुई बैठने के लिए। उसने ब्रेन को ये बताया नहीं है कि बैठना भी एक चीज होती है। तो जब मेडिटेशन करते हैं आप, अगर आप करते हैं, तो आपको एकदम 1 घंटा बैठने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। खुद से कमिटमेंट करो कि मैं 15 मिनट बैठा करूंगा, 15 मिनट। जब आप 15 मिनट की प्रैक्टिस कर ली आपने, तो 15 मिनट को 13 वीक्स, 13 हफ्ते 15 मिनट बैठो आप। जब 15 मिनट आप
13 हफ्ते बैठोगे तो क्या होगा, आपका बैठने का पैटर्न बन जाएगा। जब बॉडी स्टेबल होगी तो थॉट अपने आप स्टेबल होने शुरू हो जाएंगे। तो ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। एंड द लास्ट थिंग, सिर्फ पॉजिटिव पाने से मसला हल नहीं होगा, आपको नेगेटिव भी रोकना होगा। सिर्फ आपको दवाई खाने से, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसने आपको कोई बीमारी का इलाज दिया, तो उसके बाद वो आपको बोलता परहेज भी करना है जी आपने। ऐसा नहीं है कि एक तरफ आप इलाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप परहेज नहीं कर रहे, तो क्या होगा, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। एक तरफ आप पॉजिटिव डाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप नेगेटिव डाल रहे हैं। एक तरफ आप बोल रहे हैं आई एम हैप्पी पर्सन, दूसरी तरफ आपने यूट्यूब के ऊपर देख लिया कोरोना से कितने मर गए। एक तरफ आपने बोला आई वांट टू बिकम अ रिच पर्सन, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं दुनिया में तबाही मची हुई है, दुनिया में भूखमरी है। एक तरफ आप बोल रहे हैं मैं अमीर होना चाहता हूं, आई एम अ रिच पर्सन, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं सारे लोग तो आसपास गरीब हैं, लोग तो भूखे मर रहे हैं। प्रॉब्लम को तब देखो अगर आपके पास सोल्यूशन है, प्रॉब्लम को तब आप एनालाइज करो जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, आप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, तो उस प्रॉब्लम को देख देख कर, उस प्रॉब्लम को बोल बोल कर, उस प्रॉब्लम को सुनकर आप भी उस प्रॉब्लम का हिस्सा है और वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ जाएगी। अभी जैसे बिल गेट्स है, मैं जहां रहता हूं, हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पे बिल गेट्स का घर है, और अमेज़न का जो ओनर है जेफ बेजोस, वो भी वही रहता है। स्टारबक्स का जो ओनर है वो भी वही रहता है। तो ये जो बिलियनियर है, दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, ये लोग आज क्या कर रहे हैं, लोगों को चैरिटी देते हैं। गरीब कंट्रियों के बिल गेट्स पोलियो के ऊपर काम कर रहा है और पानी के ऊपर काम कर रहा है। और बिल गेट्स ने एक यहाँ फाउंडेशन बनाई है, गेट्स फाउंडेशन। उस फाउंडेशन में वो 2 बिलियन के करीब अपना पर्सनल दान हर साल देता है, और 1000 एम्प्लॉई उसके खुद की बिल्डिंग में काम करता है। किस बिल्डिंग में, जिसपे चैरिटी मैनेजमेंट के लिए उसने बंदे रखे हुए हैं, नॉट द सॉफ्टवेयर, ओनली फॉर चैरिटी मैनेजमेंट के लिए। जो पैसे चैरिटी उसने करने हैं, उस चैरिटी को मैनेज करने के लिए 1000 से ज्यादा लोगों को सैलरी पे रखा हुआ है यहाँ डाउनटाउन सियाटल में। तो वो लोग प्रॉब्लम को कब सोच रहे हैं, जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम दूर करनी है। अभी हमारी समस्याएं तो दूर हुई नहीं है, हम दूसरों की समस्याएं कैसे दूर करेंगे। जब दूसरों को खाना बाद में देना, पहले खुद को खिला लो। कई बोलते जी दुनिया की जानकारी तो हमें होनी चाहिए ना, दुनिया की जानकारी बाद में लो, पहले खुद की जानकारी ले लो। जब आप खुद मजबूत होंगे तभी किसी का सहारा बन पाएंगे। अगर आप खुद वीक है, आप दूसरों का, आप खुद भी डूबेंगे, जो आपके साथ है उनको भी डुबो देंगे। राइट? तो दुनिया की परवाह ना करो आप। तीसरी चीज जो आपसे सबसे बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आपको बोनस टिप है। वो क्या है, जब आप सुबह उठते हैं और जब आप रात को सोते हैं, तो सोने से 30 मिनट पहले, उठने के 30 मिनट बाद, हमारे 2 ब्रेन हैं, 2 माइंड हैं। एक है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड कौन सा है, जो जाग रहा है, अभी आपसे बातें कर रहा है, ये पीना है, ये खाना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे गाड़ी चलानी है, ऐसे लिखना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना। दीज आर द कॉन्शियस डिसीजन। एक है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जब उसके पास चीज चलेगी, जैसे मैं पंजाबी बोल रहा हूं, या मैं हिंदी बोल रहा हूं, या मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, तो मुझे उन शब्दों के बारे में सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप मेरे मुंह से निकल रहे हैं। राइट? क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं। तो जो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, वो ब्रेन अपने हाथ में ले लेता है, फिर वो ऑटो कंट्रोल करता है उनको। तो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के गेट ओपन होते हैं कब, सोने से आधा घंटा पहले, जागने के आधा घंटा बाद। जब कोई रात को सोते वक्त डरावनी मूवीज देख रहा है, बुरी घटनाएं देख रहा है,
नेगेटिव न्यूज सुन रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है, गरीबी की चीजें देख रहा है, क्राइम पेट्रोल देख रहा है। तो नेगेटिव चीजें जब उसके दिमाग में जा रही हैं तो उसका कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में फाइलें ट्रांसफर हो तक तक जानी शुरू हो जाती हैं, और वो उसका पैटर्न डेवलप करेगी, डर का पैटर्न, गुस्से का पैटर्न, वो चीजें डेवलप करेंगी। और जैसे ही कोई सुबह उठा, उसने उठते ही फोन को पकड़ा, व्हाट्सएप पे क्या क्या मैसेजेस आए, यूट्यूब पे क्या मैसेज आए, फेसबुक पे क्या क्या हुआ, तो क्या हुआ, जो नेगेटिव चीजें हैं आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी। या सुबह का अखबार आया, आपने वहां पढ़ा, उसमें क्या बुरी घटनाएं हुई, वो सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी। तो उससे आपका थिंकिंग पैटर्न, न्यूरॉन्स के ऊपर स्टैंपिंग धड़ाधड़ हो रही है। तो वो न्यूरॉन के ऊपर स्टैंपिंग से क्या होगा, जो आपने पढ़ा सुना देखा, वो आपके ब्रेन में पिक्चर्स क्रिएट कर रहा है। वो पिक्चर से आपके अंदर फीलिंग पैदा हो रही है, वो फीलिंग से आपकी एक्शन हो रहे हैं, वो एक्शन से आपकी आदतें बन रही हैं, वो आदतें फिर आपको एक्शन करने के लिए प्रेरित करेंगे। लॉन्ग टर्म आपके रिजल्ट वैसे बन जाएंगे। तो आपको क्या इनपुट करनी है, उसके लिए बी कॉन्शियस अबाउट दैट। सुबह उठते ही, प्रेयर करने के बाद सुबह उठते ही मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना वजन मैं नहीं करना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे ही मेरी आंख खुलती है, मेरी आंख खुली, मेरी आंख खुलते ही मैं पहली बात क्या कहता हूं, आई एम हेल्दी, थैंक्स गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, थैंक्स गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, थैंक्स गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। परमात्मा, आज के दिन के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू गॉड, मैं आज के दिन के लिए आपका शुक्रगुजार हूं। देन उसके बाद मैं क्या बोलता हूं, थैंक यू गॉड for all the people, things and circumstances that you give me in my life. परमात्मा, जो भी लोग, चीजें और हालात आपने मुझे मेरी जिंदगी में दिए, उन सब के लिए थैंक्स। परमात्मा, जो भी लोग, चीजें और हालात आपने मुझे मेरी जिंदगी में दिए, उसके लिए थैंक्स। देन उसके बाद अगला स्टेप, फिर मैं क्या बोलता हूँ, थैंक्स गॉड, आई हैव परफेक्ट हेल्थ, आई हैव परफेक्ट हेल्थ, आई हैव 68 kg weight, I have 32 inch waist, I am energetic person, I feel great, I am happy person, I am happy person। तो मैं पहले 5 मिनट ये बोलते ही रहता हूं, राइट। देन उसके बाद मैंने वो रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं बाद में आऊंगा उसके ऊपर। फिर मैं जब टॉयलेट जाना है, ब्रश करना है, शेव करनी है, कपड़े पहनने हैं, ब्रेकफास्ट करने तक मैं वो कान पे लगा लेता हूं, और वो मेरी सेल्फ टॉक चलती रहती है। तो फर्स्ट 30 मिनट मैंने अपने ब्रेन को कॉन्शियसली क्या दिया, पॉजिटिव प्रोग्राम। और फिर उसके बाद अगर मेरे पास टाइम है तो मैं 5 मिनट किताब पढ़ता हूँ, 10 मिनट किताब पढ़ता हूँ, या कोई सक्सेसफुल बंदे की वीडियो देखता हूँ, राइट, मेडिटेशन करता हूँ। देन उसके बाद रात को सोने के बाद सेम आपने यही चीज करनी है। तो जब आप कॉन्शियसली एफर्ट करेंगे 13 हफ्ते, तो आप देखोगे आप जो पॉजिटिव डाल रहे हैं और आपने नेगेटिव डालना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे आपका पॉजिटिव का जो जो गिलास है पॉजिटिविटी का, वो भरना शुरू हो गया। और जब पॉजिटिविटी का गिलास भर जाएगा, मान लो एक गिलास आपने लिया, उस गिलास में पानी भरा हुआ है, अगर आप और पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिविटी डालते जाएंगे, जो आपसे पॉजिटिविटी बाहर निकलेगी, बाहर बहेगी, तो वो दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिविटी लेके आएगी। और जो नेगेटिविटी आपके गिलास में है, उसमें और नेगेटिविटी डालते जा रहे हो, डर, शंकाएं, डाउट्स, गरीबी, दुख, तकलीफें, तो वो आपके जो गिलास में आप डाल रहे हैं, वो जब बाहर बहेगी तो दुनिया में भी आप वही दोगे। तो आप जो देना चाहते हो लोगों को, पहले उसको खुद के अंदर भर लो आप। तो जो आपके प्याले में होगा, वही प्याला आप दूसरे को सर्व कर सकते हैं, राइट। सो अभी मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं।
मैंने शुरुआत में क्या बात की? बी अवेयर अबाउट योर प्रोग्राम्स, अपने प्रोग्राम्स के लिए अवेयर हो जाएं। आप क्या सोच रहे हैं उनके लिए, आपकी क्या आदतें हैं वो लिखिए, आपके क्या व्यवहार हैं वो लिखिए। ठीक है, 3 चीजें। नंबर 2, राइट डाउन योर प्रोग्राम्स। नंबर 3, रीराइट योर प्रोग्राम्स। नए प्रोग्राम लिखिए। कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं, कैसे गुण विकसित करना चाहते हैं, कैसी आदतें विकसित करना चाहते हैं, कैसे रिश्ते बनाना चाहते हैं लोगों से, वो लिखिए। आप कैसी हेल्थ चाहते हैं, कैसी फाइनेंशियल लाइफ चाहते हैं, कैसे स्पिरिचुअल लाइफ चाहते हैं, कैसे मानसिक लाइफ चाहते हैं। देन उसके बाद इंस्टॉल योर प्रोग्राम। फिर उनको इंस्टॉल करना। कैसे इंस्टॉल करना? जो लिखी हुई बातें हैं उनको बोलकर, उनको पढ़कर, उनको रिकॉर्ड करना है। अपने फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, MP3 रिकॉर्डर। MP3 रिकॉर्डर, जब आप MP3 रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड करेंगे अपने फोन के ऊपर, तो आपने क्या करना है? बाथरूम में जाइए, पेपर के ऊपर लिखा हुआ चीजें आप पढ़िए। आई एम, फिर फोन रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए, ऐसे करिए, आई एम हैप्पी पर्सन, फिर स्माइल करके रिकॉर्ड कीजिए, तो स्माइल रिकॉर्ड हो जाएगी आपके फोन में। अगर आप ऐसा पढ़ेंगे ना, आई एम हैप्पी पर्सन, तो आप मायूस होकर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। कैसे रिकॉर्ड करना है? आई एम हैप्पी पर्सन, आई एम हैप्पी पर्सन। फिर आपके अंदर एक कुत्ता बोलेगा, हर एक बंदे के अंदर एक काला कुत्ता है, एक सफेद कुत्ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 कुत्ते लेके आए अपने घर में, 2 पपीज लेके आए। आपने काले पपीज को पूरी केयर की है, उसकी काले पिल्ले की, उसको आपने खाना दिया, उसको आपने दूध पिलाया, उसके लिए सारी न्यूट्रिशन लेके आए, उसके लिए सारा विटामिन मिनरल प्रोटीन उस काले कुत्ते को दिया, उसकी आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं उस काले कुत्ते को, एंड उसको वॉक पे लेके जा रहे हैं। और सफेद कुत्ते को आप सेम एक ही समय पे लेके आए थे, और सफेद कुत्ते को आप जब जी का खाना डाल दिया, जब जी किया खाना नहीं डाला, और आते जाते उसको टांग मार दी, उसको कभी एक्सरसाइज नहीं करवाई, उसको कभी न्यूट्रिशनल फूड नहीं दिया। और इस दोनों परवरिश के साथ जब दोनों कुत्ते बड़े हो जाएंगे, और जब आप दोनों को आपस में भिड़वाएंगे, तो क्या होगा? काला कुत्ता उसको झपट के सफेद कुत्ते को नीचे दबोच लेगा, और काला कुत्ता ऑलवेज विन होगा, हमेशा जीतेगा, क्योंकि आपने ऑलवेज काले कुत्ते को ही बलवान किया है, काले कुत्ते को ही मजबूत किया है। तो जब आप काले कुत्ते को खाना देना बंद कर देंगे और सफेद कुत्ते को खाना देना शुरू कर देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? काला कुत्ता एक दिन सफेद कुत्ते को दबोच के उसकी गर्दन मरोड़ देगा। राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना है? अगेन वही सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मीन वर्बली अपने सामने लिखिए, अपने लाइनें लिख के अपने बाथरूम के जो शीशा है उसके सामने, अपनी फ्रिज के ऊपर, या आप अपने अलमारी, कपड़ों वाली अलमारी के ऊपर वो बातें लिख सकते हो। और जब आप रात को सोते हैं उस समय वो लाइनें बोलनी है और सुननी है। और जब आप सो जाते हो तो बिल्कुल धीमी आवाज में उस अपनी आवाज को रीप्ले पे लगाकर सो जाइए। तो सोते सोते क्या होगा? जब उस विचारों को आप सुनते जाएंगे, तो आपके जो रिजल्ट मिलने की आपकी प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। और सेम चीज आपको उठते समय करनी है। तो रीराइट योर प्रोग्राम, अवेयर अबाउट योर प्रोग्राम, रीराइट योर प्रोग्राम, इंस्टॉल योर प्रोग्राम, एंड अवॉइड नेगेटिव प्रोग्राम्स। जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं लाइफ में, अगर लोग आपके साथ नेगेटिव बातें करना चाहते हैं, तो 2 तरीके से उनको अवॉइड करो। पहली बात, अगर आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, उनको बोलिए भैया इस टॉपिक में मुझसे बात ना करो, आई एम सॉरी। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप उनका टॉपिक चेंज कर दो। बोलता यार, पता इतने बंदे मर गए कोरोना में, पता इतनी गरीबी फैल गई, पता ये हो गया, पता वहां ये हो गया, पता ये हो गया। आपको इमीडिएट क्या करना है? आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आपका सपना क्या है? आप कोई नई आदत डेवलप करना चाहते हैं? आप कोई नई कमिटमेंट करना चाहते हैं अपने आप से? तो उसका टॉपिक शिफ्ट कर दो। आप कन्वर्सेशन की कमांड अपने हाथ में ले लो। इंस्टेड आप इन्वॉल्व हो जाएं कन्वर्सेशन में, आप कन्वर्सेशन की कमांड अपने हाथ में ले लो। और अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है या आप इतने डेवलप नहीं है कि कन्वर्सेशन अपने हाथ में ले लें, तो फिर क्या करें? उसको सीधा बोल दें कि भाई साहब
इस बात को मैं नहीं सुनना चाहता। अगर ये भी नहीं कह सकते तो उसको बोलो एक्सक्यूज मी, मैं अभी बिजी हूं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। वहां से लीव कर जाओ उस कन्वर्सेशन को। ऐसे चैनल ना देखो जो नेगेटिव दे रहे हैं, ऐसे सोशल मीडिया को डिलीट कर दो जो आपको डीग्रो कर रहे हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर प्रोग्राम्स। आप जिम्मेदार हैं, आप जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते तो फिर लोग और हालात और चीजें आपको प्रोग्राम करेंगी। नाउ दैट इज योर डिसीजन। तो इसी के साथ मैं अपनी कन्वर्सेशन को क्लोज करता हूं, और आपसे मुझे बात करके बहुत मजा आया, और मेरा तो मन है मैं आपके साथ ही मैं रात को 3 बजे सोया और सुबह मैं 6:30 उठ गया। 2.5 घंटे मैं सोया हूं आज। और आपको आई थिंक ये लग नहीं रहा होगा कि मुझ में कोई एनर्जी की कमी है। उसका कारण पता क्या है? सुबह उठते ही मैंने 10 मिनट जो पहले बोला है, आई एम हैप्पी पर्सन, आई एम एनर्जेटिक पर्सन। मैं लोगों को प्यार करता हूं और मैं लोगों को सर्व करता हूं दिल से। सो आप जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, इनपुट कर दो आप। परमात्मा ने आपको जबरदस्त टूल दिया है और आपने देखना है इस टूल से फ्रूट काटना है या नब्ज काटनी है। आपका ब्रेन एक टूल है, इसमें आपने क्या डालना है, क्या इसमें सुनना है, क्या देखना है, ये आपने डिसाइड करना है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं इनपुट के, और जो इनपुट आप करेंगे वही आपकी आउटपुट होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया होने वाली है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। We will proceed to Platinum's direct शशि जी and सुनील जॉली जी. So please मैं चाहूंगा वो एक हमें एक अच्छा सा फीडबैक सेशन मैसेज दें. गुड मॉर्निंग इंद्र भैया जी. गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। तो आज का सेशन वाकई बहुत जबरदस्त था, ठीक है ना. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिजनेस है ही माइंड गेम के ऊपर, और ये जो चीज़ें हम कई टाइम से थोड़ा सा भूल से गए थे, और क्योंकि माइंड भी थोड़ा सा इधर उधर भटक रहा था, तो आपने आज पकड़ के फिर उसे ट्रैक पे ला दिया, ठीक है. तो फिर दोबारा से इसके ऊपर अमल करेंगे और तो बढ़िया नाम धाम कमा करके बताएंगे, ठीक है ना. और दूसरी चीज़ ये है, गौरव का थैंक्स करते हैं और कमल जी का थैंक्स करते हैं जिन्होंने अपनी मीटिंग में हमारे इस पार्ट पे हमारे को शामिल किया. आप तीनों को बहुत बहुत थैंक्स. ग्रेट. शशि जी. थैंक यू इंद्र भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद आपको देखा है. और मैं तो उम्मीद भी नहीं कर पा रही थी. कमल भैया का अचानक फोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे दीदी एक सेशन हो रहा है, भैया उसमें मिल रहे हैं. बिलीव मी कि मेरा ही टीम में ना मैंने बहुत नाम बोल रखा है, इंद्र भैया इंद्र भैया. तो कुछ लोगों ने जब आज गौरव जी आवाज नहीं आ रही है. हेलो, आ रही है सर, आ रही मुझे आ है. रही है आपकी आवाज, मुझे आ रही है आपकी आवाज, सबकी आवाज आ रही है. तो कुछ लोगों ने जब अटेंड किया तो साथ के साथ मैसेज भी आ रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है. भैया वाकई आज तो आपने ना बिना नींबू खाए नींबू का भी टेस्ट दिला दिया. एक्चुअली पता है क्या है, वही बात है, हम लोग करते तो सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि वो प्रैक्टिकली में कमी कर जाते हैं. तो अब आज के सेशन के बाद तो हम आपके साथ प्रॉमिस करते हैं, कमल भैया के साथ प्रॉमिस करते हैं कि अभी करके दिखाएंगे, बहुत अच्छे से करके दिखाएंगे. थैंक यू भैया, आपको देख के बहुत अच्छा लगा. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बुला लेते हैं हम अपने कमल भैया और प्रिया दीदी को. तो वो हमें एक आज फीडबैक भी दें और एक मैसेज भी दें, और इंदर भैया को रिक्वेस्ट करें कि नेक्स्ट मंथ फिर हमें एक सेशन मिले. गुड, डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम. इंदर पाजी बहुत 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 थैंक यू. मैं बैठे वो भी याद कर रहा था वो पहला दिन जब मैं मिला था, जैसे मैंने पहले बताया, उस टाइम पे शायद मेरी टीम में 1 या 2 लोग ही होंगे दिल्ली में, और उससे कहीं ज्यादा बड़ा बिजनेस ऑलरेडी इंदर भैया बिल्ड कर रहे थे पंजाब रीजन में, स्पेशली जालंधर और उसके आसपास. तो सिर्फ हमारे खातिर, हमारे लिए, हमें हेल्प करने के लिए वो जालंधर से यहाँ दिल्ली आते थे और हम लोगों को टीच करते थे, हमारे को उंगली पर पकड़ के चलना सिखाया. और इस चीज़ को हम कभी नहीं भूल सकते हैं. हम लोग बहुत फॉर्चुनेट, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हमें इंदर भैया और प्रेरणा दीदी जैसे अपलाइन मिले,
भगवान परमात्मा जैसी अपलाइन, भगवान ऐसी अपलाइन सबको दे। और आज के सेशन को बिल्कुल कोटि कोटि धन्यवाद आज के सेशन के लिए। वाकई में पूरी आई ओपनिंग सेशन था और इस चीज को इम्प्लीमेंट अभी से तुरंत से पिछले सेशन से अप्लाई करना शुरू कर दिया है। और ये भी अपने आप को गारंटी दे दी कि क्विट नहीं करना है, जो हैबिट्स डेवलप करनी है वो करनी ही करनी है और उसे करके रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इंद्र भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको समय मिले जरूर और टीम को ग्रो करने में हेल्प करें। बैक टू दी होस्ट गौरव जी। थैंक यू कमल जी। प्रिया जी तो मैं बुलाने वाला था, मुझे पता था आप भूल गए। तो प्रिया दीदी प्लीज। एक्साइटमेंट। थैंक यू इंद्र भैया, प्रेरणा दीदी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी टीम को टाइम दिया। मैं एक चीज बताना चाहूंगी भैया की, कि भैया जब फर्स्ट टाइम हमारे घर आए थे तो वही है ना, जब सब लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो हमें भी यही था कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो भैया जब किचन में आए तो भैया ने मैंने शो पीस के लिए प्रोडक्ट्स रखे हुए थे कि बहुत महंगे, ये यूज नहीं किए जा सकते। तो मैं विम बार यूज कर रही थी उस टाइम पे। तो इंद्र भैया किचन में आए और कुछ नहीं बोले, मुझे कहते हैं दीदी क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं भैया, नाश्ता बना रही हूँ, आप करोगे? तो भैया ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं करूंगी। तो मैंने कहा आप क्या खाओगे बताओ, अभी तो हम लोगों ने कुछ ऐसा कुछ बनाया नहीं है। इंद्र भैया ने मुझे कहा था कि एक नून पराठे दे दो, साथ में एक आम का अचार डाल दो। तो मैंने कहा देखो, मतलब एक सिंपल से आए हैं और उन्होंने मुझे सिंपल सा नाश्ता करने के लिए बोला उन्होंने, और मैंने उनको दिया, उन्होंने किया। जब हम लोगों ने नाश्ता किया, हंसी मजाक किया, उनके बाद कहते भैया ने मुझे कहा कि दी आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा हाँ जी भैया बताएं। तो उन्होंने कहा आपकी किट कहाँ है? तो मैंने कहा भैया रखी है, वो पलंग के नीचे रखी हुई है। तो कहते नहीं लेके आओ। तो मैं जब लेके आई किट को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ढक्कन खोल के कहा कि इसके अंदर देखिए क्या दिख रहा है आपको। तो मैंने भैया को कहा भैया इसके अंदर तो सिर्फ लिक्विड दिख रहा है और वो भी बहुत महंगा है। तो भैया ने कहा अच्छा एक बार आप मुझे दो। तो उन्होंने जब अपने पास लिया और उन्होंने देखकर कहा कि मुझे इसके अंदर अपना फ्रीडम दिख रही है, मुझे अच्छे घर दिख रहे हैं, अच्छी गाड़ियां दिख रही है। तो मैंने कहा इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भैया ने वो बोला तो मुझे बड़ा गिल्टी फील हुआ कि नहीं ये चीज है कि जब वो इंसान जो है वो एक हमें बिलीव दिला रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी भी कोई नेगेटिव प्रोडक्ट यूज नहीं किया। थैंक्स टू इंद्र भैया। ग्रेट ग्रेट। तो मुझे अच्छे से याद है, जैसे कमल भैया रोहिणी से आके लाजपत नगर मीटिंग्स करते हुए, इंद्र भैया जलंधर से आके मीटिंग करते थे, और तब हम छोटे छोटे लेवल पे होते थे, इंद्र भैया प्लेटिनम होते थे, खूब मजा आता था। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, अब मैं चाहूंगा इंद्र भैया एक लास्ट एक बहुत क्रिस्प सा और अच्छा सा मैसेज दे दें कि हमें पता ना लगे कि हमने हम इतना एक्साइटेड है कि मुझे अभी तक मैं अभी देख रहा हूँ अच्छा 11 बज गए लग रहा चलता रहे। गौरव भैया डिम्पल क्या डिम्पल वो अपने साथ वाले को भूल जाता है। नहीं मेरे को लग रहा है भूख ज्यादा लगने लग गई है। मेरी टेबल पे सब कुछ पड़ा होता है, खाने पीने का प्रोग्राम, ये देखो ड्रिंक पड़ा है, खाने का सब कुछ है। सो डिम्पल आप बात करो। थैंक यू इंद्र भैया, आपने इतना अच्छा सेशन दिया, हम बहुत आभारी हैं आपके। और पूरी फैमिली इतनी पॉजिटिव है देख के कोरोना के नेगेटिव एनवायरनमेंट में। आपको पता ही आवाज थोड़ा आवाज बढ़ा सकते हैं? आवाज आ रहा है, बोलो बोलो। कोरोना के इस एनवायरनमेंट में आपने इतनी सारी फैमिली को पॉजिटिव किया, इवन हम लोग भी बहुत पॉजिटिव हैं। थैंक यू सो मच, हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच भैया। ओके सो अभी ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम बुलाना लास्ट में मैं बात करूंगा कि पंजाबी में कहावत है। हाँ जी, पंजाबी में कहावत है, 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि 100 बातों की एक बात, राइट। और वो 100 बातों की एक बात क्या है? जानना और समझना दोनों अलग बातें हैं। जब आप जानी हुई चीजों को समझते हैं और समझी हुई चीजों को अमल में लाते हैं तब आपकी जिंदगी बदलती है। ग्रेट। और अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं
तब भी आप काम करते हैं, तब भी आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार होते हैं जब आपका पास्ट प्रोग्राम कह रहा है कि अभी मुझके ऊपर रीराइट ना करो। क्योंकि कोई भी जो नेता होता है ना, वो अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो हमारे जो प्रोग्राम, पास्ट प्रोग्राम है, वो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए रेडी नहीं होंगे। वो बोलेंगे हमने आपकी बॉडी को कंट्रोल किया हुआ है, आप हमें क्यों आप उतारना चाहते हैं हमारी कुर्सी पे। तो आपको उनके ऊपर ध्यान ना देके आपको सिर्फ अपनी नई थॉट देते जाने हैं, कांस्टेंट करते जाना अपना काम। ग्रेट। जो आपने कमिटमेंट की है, छोटी कमिटमेंट की है, छोटे गोल अचीव करने की कमिटमेंट की है, नेवर लूज दोज कमिटमेंट्स। ग्रेट। अगर आप अपने शब्दों को वैल्यू देना नहीं सीखेंगे तो दुनिया आपके शब्दों को वैल्यू नहीं देगी। ग्रेट। So first you have to give value to your words. आपको पहले अपने शब्दों को वैल्यू देनी पड़ेगी। कई लोग करते हैं, सुबह बोलते हैं मैं रात को डिनर नहीं करूंगा, रात आते आते बोलते हैं मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा। राइट राइट। तो अगर आप खुद ही अपने शब्दों को वैल्यू, अहमियत नहीं देते, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं समाज हमारे सोशली हम कैसे प्रभावशाली बन सकते हैं। राइट। तो अगर आप अपनी नजरों में उठना चाहते हैं, लोगों की नजरों में उठना चाहते हैं, तो वैल्यूज, गिव वैल्यू टू योर वर्ड्स। दिस इज द फाइनल मैसेज। ग्रेट। आप अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड अचीव योर ऑल ड्रीम्स।